अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप आप सब खैरियत से होंगे। 8th क्लास हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में चैप्टर नंबर 10 की रीडिंग की, जिसमें हमने पढ़ा मालूमात के हसूल का फासलाती तरीका, जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम। आज हम स्टार्ट करेंगे पेज नंबर 80 से। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। दौरे जदीद में मसनूई सियारों की मदद से न सिर्फ ज़मीन की रिमोट सेंसिंग की जा सकती है, यानी कि जो इंसान के खुद क्रिएटिव सियारे हैं उनकी मदद से न सिर्फ ज़मीन की रिमोट सेंसिंग की जा सकती है, बल्कि मसनूई सियारों के निज़ाम से सतह ज़मीन पर किसी भी मुकाम का दुरुस्त महल वक़ू मालूम किया जा सकता है। इस निज़ाम को ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम कहते हैं। GPS यानी कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम निज़ाम में 24 सियारे शामिल हैं। ये तमाम सियारे 300,000 किलोमीटर फ़ी सेकंड या रोशनी की रफ्तार से रेडियाई लहरें ज़मीन की तरफ भेजते हैं। ज़मीन पर मौजूद इन लहरों को वसूल करने वाले आलात इन लहरों के रिसीवर तक पहुँचने के वक्त की मदद से मसनूई सियारे का रिसीवर के मुकाम से फासले का तयन करते हैं। GPS रिसीवर पर नज़र आने वाले तमाम सियारों का ज़मीन से फासला मालूम हो जाता है, और जहां इन फासलों के निस्फ़ खतर के दायरे कम अज़ कम 3 सियारों के आपस में एक दूसरे को कता करते हैं, यानी कि एक दूसरे के साथ टच होते हैं, एक दूसरे को कट करते हैं, वहीं ज़मीन पर GPS रिसीवर का मुकाम होता है। ये GPS आलात इस मुकाम को तूलबल्द, अर्ज़बल्द और सतह समंदर से बुलंदी के हवाला जहाज से रिसीवर के स्क्रीन पर दिखा देते हैं, और यही उस आले को इस्तेमाल करने वाले का सही मुकाम होता है। पेज नंबर 81। मौजूदा दौर में हर तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर मुल्क में GPS का निज़ाम बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है, यानी कि बहुत बड़े पैमाने पर इस्तेमाल हो रहा है। और ख़ुसूसन जदीद GPS आलात या रिसीवर्स में जब एक नक्शे पर मुकाम की निशानदही मुमकिन हो गई है, तो इस निज़ाम को रास्ता दिखाने के लिए ज़मीनी, फ़िज़ाई और बहरी ट्रैफ़िक में इस्तेमाल किया जाने लगा है। इसी तरह सैर व सियाहत के शौकीन, यानी कि सैर व तफरीह करने के जो शौकीन हैं, वो भी रास्तों की तलाश और तयन इन आलात की मदद से कर सकते हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी का सबसे वसी इस्तेमाल फ़ौजी नौयत का है। आज के दौर की तमाम जदीद जंगी हिकमत अमली का दारोमदार, यानी कि इन्हिसार मुकम्मल तौर पर इस निज़ाम पर मुनहसर है, डिपेंड है। कंप्यूटर की मदद से बनाए गए मॉडल। कोई भी कंप्यूटर मॉडल किसी पेचीदा साइंसी मसले के अंदरूनी अमल की हूबहू नक़ल, पेचीदा यानी कि मुश्किल तरीन साइंसी मसले के अंदरूनी अमल की हूबहू नक़ल और उस अमल के नताइज को बाखूबी पेश कर सकता है। कंप्यूटर मॉडल की तारीफ़ इस तरह की जा सकती है: कोई मखसूस काम करने के लिए एक अमली तरीका या फ़न जो कंप्यूटर की मदद से लागू किया गया हो, यानी कि कोई ख़ास काम करने के लिए जो तरीका या फ़न कंप्यूटर की मदद से लागू किया गया हो। कंप्यूटर मॉडलिंग एक साइंस है। कंप्यूटर मॉडलिंग एक साइंस, एक तकनीक या अमली तरकीब है जिसकी मदद से कुछ ख़ास मकासद के तहत किसी पेचीदा साइंसी अमल के जवाब तलाश करने की कोशिश की जाती है, यानी कि किसी मुश्किल तरीन साइंसी अमल के जवाब तलाश करने की कोशिश की जाती है। मिसाल के तौर पर किसी ख़ास साइंसी अमल में अगर किसी मरहले पर यह सवाल उठाया जाए कि अगर ऐसा हो तो क्या नताइज निकलेंगे, इस ऐसा या मखसूस हालत का जवाब कंप्यूटर मॉडलिंग की मदद से तलाश किया जा सकता है। मसलन दुनिया की आबादी इंतहाई तेज़ रफ्तारी से बढ़ रही है और कुदरती वसाइल की मकदार तेज़ी से कम हो रही है। ऐसे में अगर मुतबादिल वसाइल तलाश ना किए जाएँ तो 10 साल के बाद दुनिया के हालात क्या होंगे, यानी कि इसके बदले में जो दूसरे वसाइल हैं वो तलाश ना किए गए तो 10 साल के बाद दुनिया की हालत कैसी होगी। जोग्राफिया में कंप्यूटर का इस्तेमाल। इल्म जोग्राफिया में नक्शा कशी यानी कि कार्टोग्राफी को बुनियादी अहमियत हासिल है। नक्शे जोग्राफिया दानों के औजार, टूल्स यानी कि हथियार समझे जाते हैं। मौजूदा दौर में जोग्राफिया में कंप्यूटर के इस्तेमाल से नक्शा कशी और अदाद शुमार की बुनियाद पर अशकाल बनाना बहुत आसान हो गया है। अलावा अज़ जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम GIS और ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम GPS का सारा दारोमदार कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर है। पेज नंबर 82।
जोग्राफिया में जदीद आलात की अफादियत। जोग्राफिया में रिमोट सेंसिंग का आगाज़ यानी कि इब्तिदा कहाँ से हुई? परिंदों और गुब्बारों के साथ कैमरे नस्ब करके किया गया। वक्त के साथ साथ हवाई जहाज़ों से फ़ोटोग्राफी होने लगी। मौजूदा दौर में मसनूई सियारों से रडार के ज़रिए मालूमात ज़मीन पर रिसीवर्स और सेंसर्स के ज़रिए मौसूल की जाती है, यानी कि हासिल की जाती है, वसूल की जाती है, और इन मालूमात की बुनियाद पर नताइज को कंप्यूटराइज्ड निज़ाम की मदद से इश्काल की सूरत में ज़ाहिर किया जाता है। सतह ज़मीन पर किसी भी मुकाम की कतई निशानदही की जा सकती है। इन तमाम जदीद आलात की वजह से मालूमात के हसूल से लेकर इन्हीं नक्शों की सूरत में ज़ाहिर करने तक गलती का एहतमाल बहुत कम हो गया है, यानी कि गलती का खदशा बहुत कम हो गया है और मुमकिन हद तक दुरुस्त नताइज हासिल किए जाते हैं। जदीद आलात के इस्तेमाल की वसअत। इब्तिदा में जोग्राफिया का इल्म सिर्फ अदाद शुमार को बयान कर देने या याद कर लेने तक महदूद था, यानी कि इब्तिदा में जोग्राफिया का इल्म या तो याद कर लिया जाता था, ठीक है, या फिर अदाद शुमार की सूरत में उसे बयान कर दिया जाता था। मौजूदा दौर में रिमोट सेंसिंग, जोग्राफियाई मालूमाती निज़ाम, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड मॉडल्स के ज़रिए कार्टोग्राफी यानी नक्शा कशी, सतह ज़मीन पर मकामात की कतई निशानदही, कुदरती आफात के बारे में पेशी इतलाआत, यानी कि जो अल्लाह की तरफ से कुदरती तौर पर आफत आती है उसके बारे में मालूमात और इनसे नबर्द आज़मा होने के हिफाजती इक़दामात, मालूमाती आलूदगी के असबाब और उसे कम करने की तदाबीर, ताकती वसाइल की कीमियाबी की वजह से मुतबादिल काबिल तजदीद वसाइल के इस्तेमाल, यानी कि ताकती वसाइल की गैर मामूली जो तब्दीली है उसके मुतबादिल काबिल तजदीद वसाइल के इस्तेमाल, ज़री पैदावार में इजाफ़े के लिए मौसमी हालात से बेहतर और दुरुस्त आगाही के लिए जदीद आलात के इस्तेमाल का दायराकार बढ़ता जा रहा है, और इस बुनियाद पर उम्मीद की जा सकती है कि मुस्तक़बिल में बढ़ती हुई आबादी, यानी कि आने वाले वक्त में बढ़ती हुई आबादी की वजह से पैदा होने वाले मसाइल को बेहतर अंदाज में हल करने में जदीद आलात का इस्तेमाल मामूल साबित होगा, मिसबत साबित होगा। आई होप आपको आज का लेक्चर से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।